नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 17 यानी कि सेट नंबर 17 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 देख रहे थे, उसमें ये सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 दोनों मिला के लगभग 100 प्लस सीट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम आपका जो है फरवरी लास्ट तक में हो जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपका मार्च के बाद लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा, इससे पहले आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? क्या क्वेश्चन पूछा गया? अंगीकृत। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, क्वेश्चन दोनों याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है, इसलिए अंगीकृत याद रखना 1949 में हुआ था 26 नवंबर और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों पूछेगा कि संविधान को दोस्तों निर्माण करने में कितना समय लगा था, तो याद रखना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगर इसमें पूछे कि दोस्तों टोटल खर्च लगभग कितना है, तो याद रखेंगे 64 लाख। कितना? 64 लाख। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है। और दोस्तों आपसे पूछे कि संविधान के प्रारूप पर कितना दिन तक लगभग बहस चला था या चर्चा चला था, ये भी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना 114 दिन चला था। ठीक है, और दोस्तों यहां से क्वेश्चन याद रखना, मूल संविधान में कितने दोस्तों जो है अनुच्छेद था, भाग था और अनुसूची था। तो अनुच्छेद याद रखना 395। ठीक है, और दोस्तों भाग याद रखना 22 और दोस्तों अनुसूची पूछे तो 8। और दोस्तों वर्तमान संविधान में याद रखना अनुच्छेद कितना है? 70, 470। और दोस्तों अगर पूछे यही आपसे भाग, तो भाग हो जाएगा 25 और अनुसूची दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 12। सभी को दोस्तों आप याद रखेंगे, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में दोस्तों जो है। ये पॉलिटिक्स का मेन चैप्टर होता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। और आयरलैंड से पूछे तो याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फ्रांस से अगर पूछे तो याद रखना गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से। अगर यूएसए पूछे तो याद रखना मौलिक अधिकार। सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? आपको बताना है किस अनुसूची में ये शामिल है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये हो जाएगा ए, पहला हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से कह रहा है कि एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि दोस्तों बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा दोस्तों। ये धार्मिक मामलों का प्रबंध कराने का स्वतंत्रता जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 26। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय गणराज्य में कह रहा है कि वित्तीय आपात की स्थिति द्वारा डैश द्वारा घोषित किया, यानी दोस्तों किसके द्वारा? ये वित्तीय आपात की जब स्थिति आता है तो इसे दोस्तों कौन घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की यानी कि दोस्तों चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहला जो है अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, पहला अनुच्छेद 352 याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपात है इसमें। और दूसरा याद रखना 356, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। और अगर पूछे आपको 360 याद रखना है तीसरा, यह है वित्तीय आपात। तीनों आपात को आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, लोकसभा में करा कि उन सदस्यों की कुल संख्या है कितनी है जिन्हें राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्र में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? यानी कि लोकसभा में बोला जा रहा है कि कितनी यानी कि सदस्य की संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी 500 कितना हो जाएगा? ये 530। और दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया है? सीधा दोस्तों जो है चुनाव से चुना जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहां से हो जाएगा 530 कैंडिडेट को चुन के भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नीति आयोग का कार्य कि भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक है, इसे दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि किसके स्थान पे इसे प्रतिस्थापित किया गया है?
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भारत के योजना आयोग के जगह पे दोस्तों इसे लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। और दोस्तों ये कब लाया गया, यानी कि दोस्तों प्रतिस्थापित जो किया भारत के योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को, ये किया था 1 जनवरी याद रखेंगे 2015 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, नीति आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी दोस्तों उस टाइम में प्रधानमंत्री होगा वही दोस्तों क्या होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में अगर पूछे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एनडीए का दोस्तों पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो एनडीए है एक बीजेपी का दोस्तों क्या है, अंग है, ठीक है। किसका अंग है, एक बीजेपी का। और यही पूछे कि बीजेपी का दोस्तों स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 1980 में। और दोस्तों ये पूछे कि वर्तमान में बीजेपी का दोस्तों जो है अध्यक्ष कौन है तो याद रखना दोस्तों जेपी नड्डा। सभी पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना अभी तक दोस्तों जो है हम लोग 16 सेट का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ये दोस्तों 17वां सेट है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली आपका दोस्तों 8 बजे सेट आता है। कितना बजे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। तो 8 बजे आप लोग रेडी रहेंगे। और दोस्तों जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मिनिमम आपको दोस्तों नंबर 70 प्लस लेके चलना है, तभी आप एग्जाम के लिए पास करने के लिए सेफ है। तो टारगेट रखिए हमेशा 70 प्लस करने का। और दोस्तों जहां पे भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर यहां पे दिक्कत हो रहा है, इस पार्ट में मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और अपना स्कोर भी जरूर लिखना ध्यान से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंड्रोमेडा क्या है, यहाँ पे एंड्रोमेडा क्या है। देखिए एंड्रोमेडा दोस्तों है एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य के निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का कार्य के रंग नारंगी और उनका दोस्तों जो पर होता है वह सफेद यानी कि बैंड होता है, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी बृहस्पति का। क्या हो जाएगा, ये बृहस्पति का। और दोस्तों बृहस्पति के बारे में याद रखना कि सबसे भारी ग्रह पूछे और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो ये बृहस्पति ग्रह होता है। मंगल ग्रह क्या होता है, लाल ग्रह होता है। शनि ग्रह दोस्तों क्या होता है, एक वलय वाला ग्रह है। और शुक्र ग्रह दोस्तों सभी लोग जानते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सब क्या है, शुक्र ग्रह। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि नंगी आंख से दोस्तों जो है कितने ग्रह को हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों 5 ग्रह को हम लोग जो है नंगी आंख से देख सकते हैं। और एक यहाँ पे ट्रिक आप याद रखना, कौन कौन ग्रह को हम नंगी आंख से देख सकते हैं। तो याद रखना जो भी दोस्तों आपका दिन के नाम पे ग्रह है, दिन के नाम पे जैसे क्या है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, तो ये सब क्या है दिन के नाम पे, तो इस सभी को हम लोग देख सकते हैं। इसमें एक और आप ऐड कर दीजिए ओनली, क्या यहाँ पे नहीं है, मिसिंग क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है मिसिंग है बुध। क्या है मिसिंग, बुध। यानी कि दोस्तों ये सभी ग्रह को हम लोग नंगी आंख से देख सकते हैं, टोटल 5 ग्रह को। और दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस पे देखेंगे सूर्य चंद्रमा द्वारा कार्य की गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी के एक दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बृहद ज्वार भाटा। क्या होता है दोस्तों उस दिन, बृहद ज्वार घाटा। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा कार्य कि घास का मैदान सही नहीं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो याद रखेंगे ये फेन जो दोस्तों ये घास का मैदान नहीं है, ठीक है। अगर यही पूछे सवाना कहाँ का घास का मैदान है तो याद रखना कहाँ का, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका याद रखना। प्रेरी अगर यही पूछे तो उत्तर अमेरिका याद रखेंगे। स्टेपी अगर यही पूछे तो यूरोप और दोस्तों उत्तर एशिया याद रखना है। सभी दोस्तों याद रखेंगे, एग्जाम में सभी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करके किस शहर को ब्लू सिटी, क्या यहाँ पे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्लू सिटी के नाम से अगर पूछे तो याद रखना जोधपुर को जाना जाता है। किसे, जोधपुर को। और दोस्तों पिंक सिटी के नाम से अगर पूछे तो जयपुर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करके नेत्रिनी, क्या यहाँ पे नेत्रिनी द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, इसको ध्यान रखना। नेत्रिनी द्वीप जो दोस्तों कहाँ है, ये आपका लक्षद्वीप में हो जाएगा। कहाँ, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यमुना गोमती नदी का कि डैश की सहायक नदी, यानी दोस्तों किसका सहायक नदी है, यमुना और गोमती नदी। तो यमुना और गोमती नदी दोस्तों किसका है, गंगा का। दोस्तों ध्यान रखना गंगा के अगर पूछे सबसे बड़ी सहायक नदी तो ये यमुना नदी ही होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और दोस्तों अगर पूछे गंगा नदी की टोटल लंबाई तो याद रखना 25 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका है गोवा में। कहाँ, ये गोवा में।
चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से कह रहे कि भगवान में से किसकी पूजा नहीं करती थी? कौन भगवान की पूजा नहीं करती थी? ऑप्शन में बताना है। ये विष्णु की पूजा दोस्तों जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बौद्ध तीर्थ स्थान है एक दांत मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रचलित क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। दांत मंदिर आपसे पूछे कहाँ है तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ है? श्रीलंका में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, चंद्रगुप्त के बाद कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। क्या यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने ये दोस्तों जो है बागडोर संभाला था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है, ध्यान रखना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु में अगर जगह पूछे तो मदुरई में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, डैश लगभग वर्ष 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये गुलाम वंश। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गुलाम वंश को ही दास वंश भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, विशिष्ट द्वैतवाद के पूछा जा रहा है कि दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टा द्वैतवाद। तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये रामानुजाचार्य। कौन हो जाएगा? ये रामानुजाचार्य। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? देखिए अकबर जो दोस्तों पंजाब का शासक, या दोस्तों अगर पूछे सम्राट कब बना था पहली बार, तो याद रखना 13 वर्ष की आयु में ही बन गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों पूछे कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन था, तो याद रखना टोडरमल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किला है मुबारक स्मारक। क्या यहाँ पे किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका पंजाब में। कहाँ? ये पंजाब में। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों जो है कहाँ है? टीपू सुल्तान मस्जिद अगर पूछे कहाँ है तो याद रखना दोस्तों ये कलकत्ता में। कहाँ? ये कलकत्ता में। अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाए टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था, तो याद रखना श्रीरंगपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोस्तों जो किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? सती प्रथा पे दोस्तों जो प्रतिबंध लगाया था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों कब लगाया था? ये 1829 में। और दोस्तों किसके प्रयास से लगाया था पूछे तो याद रखना राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, रॉलेट एक्ट कार्य कि किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसे दोस्तों क्या बोला जाता है? बिना दलील और बिना अपील का दोस्तों इसे बोला जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो इस रॉलेट एक्ट दोस्तों जो ये पारित हुआ था तो याद रखना 1919 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? किस आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे तो याद रखना 9 अगस्त। दोस्तों ध्यान रखना 9 अगस्त 1942 को। और दोस्तों ध्यान रखना भारत छोड़ो का अगर प्रस्ताव पूछे कब पारित हुआ तो याद रखना 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अवध के इनमें से कह रहे कि किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। ये भी याद रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना अशफाक उद्दौला। क्या लिखेंगे? अशफाक उद्दौला। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, डैश क्षेत्र में कह रहे कि भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। देखिए नियोक्ता क्षेत्र आपसे पूछे तो वस्त्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वस्त्र। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कार्य दोस्तों कृषि में कर रहा है, उसके बाद अगर दूसरा किस में कर रहा है लोग यहाँ पे भारत में, तो याद रखना वस्त्र के उद्योग में काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, भारतीय मुद्रा के नोट दोस्तों जो है मुद्रित कहाँ किया जाता है? नोट अगर पूछे कहाँ मुद्रित किया था? या नासिक। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई मुद्रा के अनुसार 200 रुपया के नोट पर डैश छपा है? भारत की एक स्मारक विरासत प्रतीक है। यानी कि दोस्तों 200 रुपया के नोट पर किस चीज का छाप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सांची का स्तूप। क्या हो जाएगा? ये सांची का स्तूप, जो कहाँ है? एमपी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर का तात्पर्य दर्शाता है, यानी दोस्तों किसे दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए यानी कि 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन आपका ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मानव सूचकांक का है कि पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से दोस्तों आधार तुलना नहीं करती है। तो ये दोस्तों जो है तुलना नहीं करती है मानव विकास रिपोर्ट में। किसकी तुलना नहीं करती है? तो याद रखना ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये अधिशासन यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु के बच्चे के सभी बच्चों के लिए कह रहा है कि उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा।
तो यानी कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा फ्री है? तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर 6 वर्ष से 14 वर्ष, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, दुनिया भर में कह रहा है कि निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों मेक इन इंडिया, किसका हो जाएगा? ये मेक इन इंडिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को भी याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल, भेल जो है दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है? भेल का दोस्तों पूर्ण रूप याद रखेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में करा कि प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? यानी दोस्तों होली के दिन वहां पे हाथी उत्सव मनाया जाता है। ये दोस्तों कहां मनाया जाता है? तो जयपुर में, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कह रहा है कि कालीघाट पेंटिंग, क्या यहाँ पे कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीघाट पेंटिंग अगर पूछे तो याद रखना कलकत्ता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों उपन्यास है। तमस जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास का लेखक कौन हो जाएगा? ये भीष्म सहनी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना, भीष्म सहनी तमस का। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, विश्व वन्यजीव दिवस पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस? तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? आपका 3 मार्च को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये रामनाथ गोयने का, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा एक देश है जो ओपेक यानी कि दोस्तों सदस्य है? ओपेक का दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक देश सदस्य है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि दोस्तों इसरो, इसरो की स्थापना कब किया गया? देखिए इसरो का स्थापना दोस्तों 1969 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में पूछे कब भाग लिया? तो याद रखना 1920, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1 जीबी के बराबर कितना केबी होता है? क्या पूछा जा रहा है कि केबी पूछा जाए? तो याद रखेंगे दोस्तों केबी अगर पूछती हो जाएगा 1024 गुना 1024 केबी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लिनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है। लिनिक्स एक डैश है, लिनिक्स जो दोस्तों एक है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, कौन सा एक कैरेक्टर कर रहा है कि ब्राउजर को टेक्स्ट यानी टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है? तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये दोस्तों जो है ये बाई, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस CTRL+Z का दोस्तों जो है कमांड दिया जाता है? CTRL+Z हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ये दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं किस लिए? अंडू के लिए, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पार्सेक डैश के मापन की इकाई है। दोस्तों ध्यान रखना पार्सेक जो है एक लंबाई का हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों खगोलीय दूरी को दोस्तों मापने वाला सबसे बड़ा इकाई है, ये भी आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्य कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया होता है? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो होता है उसमें बताना कि कौन कौन सी ऊर्जा किस में बदलता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किस कारण से कार्य के वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तरल पदार्थ में दोस्तों उठते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये संयंता और उत्प्लावन, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग पूछा जाए कि कैसा होता है? सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये सफेद होता है। कैसा? सफेद, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कारक के किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। आर्द्रता, आर्द्रता में कमी के कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आता तो कमेंट भी करना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? देखिए परमाणु का दोस्तों जो बंध होता है वो क्यों बनते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम आपको बताना। देखिए रासायनिक नाम यानी किसका पूछा जा रहा है कि नमक का। तो नमक का सभी लोग जानते हैं NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। प्रतिक्रियाशील सबसे ज्यादा अगर पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा, ये श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक भी है। तो ये कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये मीथेन। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां से सी आपका करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मानव शरीर में करा कि बाल, नाखून, त्वचा की ऊपरी परत वाले प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है। दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कैरोटीन होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। आहार नली का दोस्तों भाग नहीं है, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, यकृत और अग्नाशय। क्या हो जाएगा, ये यकृत और अग्नाशय दोस्तों आहार नली का भाग नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट पे देखेंगे, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक रक्त द्वारा शरीर के विशेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। तो कौन करता है दोस्तों, CO2 का निष्कर्षण। तो याद रखेंगे ये वायु कोष्ठिका, इसे क्या बोलते हैं, और एल्वियोली। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहां से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे रामसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रता भूमि दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को। नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि 2023 अप्रैल 2023 में होने वाले दोस्तों जो है, अभी दोस्तों जो हुआ है वर्तमान में, ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ किया गया है, ये सी हो जाएगा, ये फ्रांस में। और दोस्तों ध्यान रखना, अभ्यास से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किस देश के साथ हुआ या कब हुआ, जरूर पूछा जाएगा, कहाँ हुआ। तो यहां से ध्यान रखेंगे, अभ्यास जितना भी होगा एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर रट लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अभ्यास है ऑफिडेक्स। क्या यहाँ पे ऑफिडेक्स करके भारत के किसने दोस्तों अफ्रीकन देशों का एक संयुक्त अभ्यास था, सैन्य अभ्यास है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रही उर्धव महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों आपका कहाँ किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किस बैंक ने कहा कि थोक खंड में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा RBI। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों अगर यही पूछे RBI का स्थापना, तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों RBI का अगर हेडक्वार्टर पूछे यानी मुख्यालय, तो ये मुंबई में है। और एक राष्ट्रीयकृत बैंक यही है, RBI है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, हाल ही में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मानगढ़ धाम। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, हाल ही में कह रहा है कि महिला अधिकार द्वारा कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें दोस्तों किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए और बी, यानी कि दोस्तों पद्मश्री से भी और पद्म भूषण से भी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, करंट बहुत महत्वपूर्ण करंट रहेगा, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाया है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, अभी वर्ल्ड में सबसे लंबी ट्रेन यात्री के लिए चलाया है स्विट्जरलैंड ने। इसमें दोस्तों जो है कितना कोच है, लगभग तो 100 कोच है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। और दोस्तों कह रहा है कि यह कितनी लंबी है, तो ध्यान रखेंगे 1910 मीटर लंबी ट्रेन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सारा रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहां से सी हो जाएगा, ये 1 2 3 क्या है, तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अब रीजनिंग है। देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन वाइज आपको घुमाना है। डायरेक्शन वाइज अगर इसको घुमाएंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, इसका PDF आप कंप्लीट लेके भी बनाएंगे, खुद से कंप्लीट लेके वीडियो आप बनाएंगे, वहां से आप अच्छे से अस्थिर से आराम से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इसको भी बनाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, दिए गए दोस्तों आपको कथन में बताना है। देखिए कथन कारण से दिया है, इसको भी दोस्तों आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये केवल 3 निष्कर्ष जो दोस्तों अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए फलक वाला सवाल जरूर याद रखना, 5 से पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि 5वें फलक पे कह रहा है कि 5वें फलक के विपरीत क्या है।
तो देखिए यहाँ पे कॉमन चीज आपको ढूंढना है। कॉमन चीज ढूंढते हुए दोस्तों आपको कॉमन एक ही होना चाहिए उसमें, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए तीनों में ये एक और एक कॉमन है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 4 इसमें, 1 और 4 इसमें भी है, तो ये दोस्तों आपको नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये और पहला फिगर और तीसरा फिगर ये क्या है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको दोस्तों हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए 1 लिखते हैं, उसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे 1, 2 और 6, यानी कि दोस्तों 3 का विपरीत पूछता तो 2 हो जाता, 4 का विपरीत 6 हो जाता और 1 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या है, 1 है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे दोस्तों आपको बनाना है सेकेंड। देखिए समय को हम लोग सेकेंड में और विद्युत धारा को किस में मापते हैं, ये आपको यहाँ पे इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ से एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है, करें कि 2 रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहा है। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो हम बताते हैं समान दिशा में रहे तो घटता है, और अगर विपरीत दिशा में रहे यानी कि दोनों एक ही दिशा में आ रहे, एक ही दिशा में अगर चल रहा है, यानी कि दोस्तों अगर हम भी दोस्तों अगर यहां से इधर ए की तरफ चले, ये भी दोस्तों ए की तरफ चले, तो यहां पे क्या होता है, ये जुटता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां पे देखिए समान दिशा में चल रहा है, तो 48 में से 36 गया तो कितना बचा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख देते हैं। अब कह रहा है कि तीव्र गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कह रहा है कि एक पुरुष को पार करने में 33 सेकंड लेता है। तो तीव्र गति की लंबाई मांगा जा रहा है, तीव्र गति वाली ट्रेन का लंबाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 12 निकला, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ सेकंड दिया, यहाँ भी आंसर आपको मीटर में दिया। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 33 से गुना कर देंगे। देखिए 6 3 18, 6 दूना 12, यहाँ पे 11, 11 5 55, 55 दूना दोस्तों 110। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 110 मीटर हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चार्ट है दोस्तों, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है, चार्ट दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे तो जोड़ने घटाने में टाइम लग जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 126 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों पीडीएफ लेके इसको बनाएंगे, पीडीएफ में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 27 और 300 का कार्य के मध्य समानुपाती क्या होता है। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक और ट्रिक से बनता है, अगर पूछ दे मध्य समानुपाती वाला तो √A होता है, लेकिन इसको आप लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको अगर दोस्तों बेसिक से बनाएंगे तो इसको मान लेते हैं 27/x हो गया बराबर ये x/300, ठीक है। अब देखिए ये x² बराबर कितना हो गया, 27 × 81, 81 पे 00, x बराबर कितना निकला 90। या इसी को हम लोग अगर ए बी मान लेते हैं, तो ए बी अगर √ करते तो क्या हो जाता है, ये 8100 हो जाता है डायरेक्ट, बट 8100 का रूट कितना हो जाएगा, ये 90। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे दोस्तों, इसको क्या करना, इसको हॉल क्यूब पे बनाएंगे, ठीक है, हॉल क्यूब पे बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीका से आपको बन जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये 322 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोले का आयतन दोस्तों कितना दिया है, 38,808, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यू। आयतन जब भी रहते क्यू में रहेगा, क्षेत्रफल जब भी रहते स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो अब बोला क्या जा रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों आयतन होता है 4/3 πr², ठीक है, 4/3 πr² होता है, ठीक है, πr² बराबर कर देंगे इसको 38,808, ठीक है। अब इसको काटेंगे यहां से, तो r बराबर आपको कितना निकल जाएगा, 21 निकल जाएगा, कितना 21। अब यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों जो एरिया होता है ये क्या होता है, तो ये होता है 4πr², क्या होता है 4πr² सिंपल। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मान पुट कर देना है, 4 × 22/7 × 21 × 21, यहाँ से इसका आंसर आपको निकल जाएगा। इसका दोस्तों आंसर निकलेगा, कितना निकला, ये सी निकलेगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको दोस्तों एनी एरर आपको है तो वहां से चुनना है, नो एरर आपको आंसर बताना है। देखिए आई वांट टू बोरो योर बाईसाइकिल 480, तो यहाँ पे दोस्तों नो एरर, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। आई वांट दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आई वांट हो जाएगा, ये आई वांट्स लिखा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए इंग्लिश बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, नहीं भी आ रहा है तो डेली रिवीजन करेंगे, तो आपका एग्जाम में 2-3 नंबर जरूर बन जाएगा। और 2-3 नंबर दोस्तों एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है पास करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों इस सेंटेंस जो लिखा हुआ है पूरा, इसका एक शब्द में आंसर देना है। देखिए ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द
इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रेदम देन द इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर एक वर्ड में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये ब्यूरोक्रेसी, क्या हो जाएगा ये ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। चैप्टर पे देखेंगे सेलेक्ट द, यानी दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक चुनना है। देखिए डैश ऑफ मनी प्रिवेंट मी फ्रॉम परचेजिंग द हाउस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा लैक, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे इनकरेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है। देखिए इनकरेक्ट स्पेल्ड आपका क्या हो जाएगा ये गाइडेंस, गाइडेंस दोस्तों ये गलत लिखा है, ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पूछा है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आई डिड नॉट डॉन मी अंटिल मच लेदर दैट डजंट लाइक मी, तो इसके लिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सैनोनिम, सैनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों पर्यायवाची शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द। तो कोर्स का दोस्तों आपको बताना है कि क्या हो जाएगा कोर्स, कोर्स का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्रूड, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से सैनोनिम है, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट, डिस्प्रूप्ट का तो पूछा जा रहा है डिस्ट्रूप्ट, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा आपका डिस्टर्ब, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको दोस्तों एरर चुनना है फिर से, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। इंडिया हैज प्रोड्यूस मैनी वर्क नाउ द साइंटिस्ट हु हैड रिसीव्ड द एक्कोलॉडेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, इंडिया हैज प्रोसीड, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, आई बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सपीरियंस इज ए डैश, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेंशियल, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिर से यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है ग्रुप गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों इसके लिए एक वर्ड में आंसर देना है। ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क लाइव ए कम्युनिटी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों ये मोनास्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे करा कि इस्पिप्त, क्या पे दोस्तों ई एस्पिप्त, तो यहाँ पे इसके लिए दोस्तों आपको विलोम चुनना है, तो इसके दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अनिप्त, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे धातु पर डैश प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत, कृदंत क्या यहाँ पे कृदंत बनाते हैं, तो ये दोस्तों क्या जोड़ते हैं तो याद रखना ता, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देवीक्षा, क्या यहाँ पे देवीक्षा संधि विच्छेद आपको बनाना है देवीक्षा का, तो यहाँ पे इसका संधि देवी जोड़ इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश का एक शब्द बतलाए, यानी कि दोस्तों इसके लिए एक शब्द में आंसर देना। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसे बोलते हैं हम लोग दावानल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। सकल और सकल दोनों अर्थ अलग अलग आपको बताना है, देखिए एक में क्या है दंश, एक में क्या है तालंश, तो यहाँ पे इसके लिए अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका संपूर्ण और अंश हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अविराम का अर्थ क्या होता है निरंतर, ठीक है, परंतु समरूपी का अर्थ दोस्तों क्या होता है अभिराम, तो आपको अर्थ समरूपी शब्द में बताना है कि अभिराम का पूर्ण रूप यानी अर्थ क्या होता है, इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा ये सुंदर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे अंबर का अर्थ क्या होता है आकाश, उसी प्रकार ये अंबर का दोस्तों अर्थ अन्य अर्थ एक बताना है कि क्या होता है, और तो याद रखेंगे वस्त्र, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे कोटि का दस्तकार के अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अर्थ श्रेणी क्या होता है श्रेणी होता है, तो उसी प्रकार इस कोटि का अन्य अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा करोड़, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चांद का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में कौन सा है, चांद का पर्यायवाची शब्द राकेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे गुदा, गुदा गंजे का को नाखून न दे, गुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ आपको बताना है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों ओछे आदमी का धन अधिकार पाना ठीक नहीं, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ये था आपका खान सर का सीरीज नंबर 3 में ये सेट नंबर 17, और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक रिवीजन कर चुके हैं, और सीरीज 1 और सीरीज 2 दोनों मिला के लगभग 100 प्लस सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।